कि स्वयं के लिए लेकिन और दूसरे के लिए भी यूज होता है। आत्मिक दृष्टि। दूसरा, देही अभिमानी। क्या फर्क है आत्मिक दृष्टि में और देही अभिमानी बनने? देही अभिमानी ये मोर अपने कर्मों से कनेक्टेड है। कहते हैं ना कितना देही अभिमानी है, निरंकारी है। तो निरंकारी ये हम्बलनेस से, ये चरित्र से कनेक्टेड है। और अशरीरी ये प्योरली खुद से कनेक्टेड है, मतलब बॉडी लेस की फीलिंग। इसमें अब दूसरे की कोई बहुत निर्माण है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे अशरीरी है। तो अब बाबा आज अशरीरी के ऊपर और देह अभिमानी के ऊपर समझा रहे हैं बाबा के शब्दों में। 6 मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं। अकेली आत्मा बाप को याद करती है। अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे, ये है अशरीरी। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा और उसका पुरुषार्थ क्या है? तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा और उसका पुरुषार्थ क्या? संपूर्ण पवित्रता। वहां से डिस्कनेक्ट करो पेबल को। नहीं, डिस्कनेक्ट करना होता है। हम्म हम्म। एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसे। मतलब अ, जितना हम लक्ष्य को पावरफुल रखते हैं तो भी बल बढ़ता है। नहीं, अब जैसे लक्ष्य रखा आपने आने का, तो फिर आत्मा में शक्ति आई। क्या कहेंगे वनिता बहन, आत्मा में शक्ति आई? तो लक्ष्य से भी दौड़ी लगाते हैं ना। तो बाबा ने भी यही कहा, तुम बच्चे जब याद की दौड़ी लगाते अंतिम समय पर पहुंचेंगे, तब 100% बल आ जाएगा। उस समय किसको भी समझाएंगे तो फौरन तीर लग जाएगा। इसके लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। याद की दौड़ी से आत्माएं बहुत जल्दी सुन लेती है। तो अपने दिल दर्पण में देखो, वैसे हम सबका अनुभव है ना कि जब हम सबका अनुभव है कि जब हम बहुत अच्छा सा याद करते हैं, तब आत्माएं हमारा सुनती भी है, ज्ञान को उस समय सुनाएंगे उस याद में। तो सबका अनुभव है ही ना। और, और दूसरा ऐसे ही सुना देंगे, बहुत अच्छा भी ज्ञान सुनाएंगे। कहा कि उस समय दिमाग से हाँ हाँ करेंगे, पर फिर बाद में कोई दिल का तीर दिल तक, बाबा जो हमेशा कहते हैं, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं अल्फ आया हुआ है। अल्फ शिव बाबा आया हुआ है। गायन भी है ना, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिलती है। क्योंकि बाप है, बाबा से स्वर्ग की बादशाही क्यों मिलती है? अच्छा रीजन बताया बाबा ने। भाई, फादर की,
हाँ हाँ, जो आपका प्रॉपर्टी वो किसके लिए है? वो है ही उसका, उसकी बिल्डिंग ही स्वर्ग है। तो उस बिल्डिंग के मालिक है ही है हम। सेकंड में जीवन मुक्ति बाप से ही मिलती है, इसलिए सेकंड में जीवन मुक्ति। क्यों? बच्चा बनते ही, अभी कितना, अभी जन्मा भी नहीं होगा या जन्म लिया उस दिन ही वो पूरे एम्पायर का मालिक है। हाँ, बाय जन्म, जिसको बाबा क्या कहते हैं, बाय डिफॉल्ट वाला, जन्म सिद्ध अधिकार, बर्थ राइट, बर्थ का राइट है। तो बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। मनुष्य को मनुष्य से नहीं मिलती। पहले पहले जब कोई आते तो उनसे फॉर्म भराया जाता है कि आत्मा का बाप कौन है। कहाँ भी जाता है फॉर्म भरा है किसी ने, ये वाला शायद यहाँ भरा ही। हाँ, श्री फोर्ट में यही भराते थे, यहाँ थोड़ा मॉडर्न रजिस्ट्रेशन कार्ड कर। वो, हाँ भरा है ये वाला फॉर्म, आत्मा का बाप कौन है, किसने भरा? एक दो, हाँ यही भराते। ये है वहां अंदर, देख नहीं, नयों ने तो देखा भी नहीं होगा। हाँ, पूरी बुक होती थी। हाँ, तो ऐसे नहीं, कहाँ भी जाता है जीवात्मा पुण्यात्मा, आजकल तो रजिस्ट्रेशन सा, और ऊपर से आजकल तो और गूगल, क्या है, गूगल फॉर्म, ये और चल रहा है। फिजिकल फॉर्म भी नहीं, अभी गूगल फॉर्म। ऐसे नहीं कहा जाएगा जीव परमात्मा, पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं। महात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है, पुण्य आत्मा कहा जाता है, पुण्य परमात्मा नहीं। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो जरूर परमात्मा को ही आना है दुख से लिबरेट करने। तो पहले पहले कोई आए तो उनसे फॉर्म भराया जाता है। देखो उसमें लिखा होता है तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, शरीर का बाप कौन है, दो चीज अलग अलग है। हाँ? तुम्हारे बाप का, फादर का नाम, पिता का नाम, तो जनरली लोग यही लिखते हैं। तो मैं आत्मा मेरा शरीर, तो इसका मतलब कितना क्लियर है कि कोई भी भगवान को फादर माना ही नहीं है। कहने के लिए तुम ही हो माता पिता, तुम ही है, कभी भी नाम में तो आता ही नहीं है कहीं। मैं आत्मा मेरा शरीर, ऐसे नहीं कहा जाएगा परमात्मा का बाप कौन है। पहले अल्फ को जानना है, वह है ट्रुथ, ज्ञान का सागर, वह सबका बाप है। कोई मनुष्य जज आदि को भी पता नहीं कि हम आत्मा है। आत्मा ही शरीर के ऑर्गन्स द्वारा कहती है मैं जज हूं, मैं सर्जन हूँ। आत्म अभिमानी एक बाप ही बनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, कमेंट्री कर रहे हैं आज पापा। जानते हो हम आत्मा है, आत्म, बाकी ये सब शरीर के संबंध है। शरीर के संबंध में भी ये माँ ये बाप लगते हैं। शरीर के संबंध में माँ और बाप है, आत्मा के संबंध में नहीं है। आत्मा के संबंध में क्या संबंध? भाई भाई। हम्म, भाई भाई। आत्मा के संबंध में जो भी आत्मा है वो, इसलिए मम्मा की मदर मम्मा को मम्मा कहती थी, और मम्मा रोजा बहन कहती थी। आत्मा का संबंध बहुत बड़ा, ये शिफ्ट है मेंटालिटी का, इमोशनल शिफ्ट। इसी तरह यशोदा बाबा को बाबा कहती थी, और बाबा यशोदा को बेटी कहते थे। बेटी, बेटी थी ना बाबा की, तो सब बेटी है, बच्चियां थी, बच्ची। हाँ, तो तुम बच्चे, तो ये आत्मा का संबंध है ना। तभी तो उन दिनों बहुत हो गया ना फिर ये ब्रह्मा कुमारी इसका, इस तरह से। तो, पहले तो ये समझना चाहिए, गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा। जीवन मुक्ति कौन देने वाला है? सतयुग में है जीवन मुक्ति, कलयुग में है जीवन बंद। ये भी समझाना पड़े तो ये फॉर्म भराने का कायदा बड़ा अच्छा है। ठीक है, फॉर्म भराओ। वैसे यहाँ जो आते हैं ना,
अब से हम करेंगे। मतलब वर्कशॉप में आते तो उनको इतना, वो तो खाली आते हैं, उनका नाम। जो कोर्स करने आते हैं ना, उनको भराना चाहिए। जब प्रिपेयर्ड होके आए हैं कि भाई हाँ है, बस यूज नहीं करते। हाँ, उन दिनों यही चलता था, ये रजिस्ट्रेशन कार्ड्स तो हम कोर्स करने जो आते हैं ना, वो ये फॉर्म ही भरा है, वो फॉर्म भरा है। तुम बच्चे जानते हो नहीं तो यादगार ही नहीं है, देखो कितनों को पता ही नहीं कि हमने ओ, हाँ ये डेट तो चलो फिर भी, बट ये सब भरना होता है ये भी नहीं पता। और उस समय भराना अच्छा रहता है, थोड़ा ज्ञान होने के बाद भराने में फायदा भी नहीं, वो तो एक्यूरेट लिख लेंगे। हाँ, इसीलिए ना उस समय भराना ठीक रहता। तो ये फॉर्म भराने का कायदा बड़ा अच्छा है, ठीक है मेधा में पढ़ा है एक, कल ही आए थे ना। हाँ, तुम बच्चे जानते हो महात्माओं के बाप का यहाँ यादगार है। वह निराकार हम आत्माओं का बाप है, हम साकार है, निराकार का भी यादगार है। तो जरूर आया होगा ना, पतित को पावन बनाने वाला, पुराने को नया बनाने वाला। दुनिया नई से फिर पुरानी होती है, दुनिया एक ही है। जरूर दुनिया का रचयिता एक होगा, दो नहीं हो सकते। गॉड इज क्रिएटर, वो पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। नई दुनिया अथवा भारत स्वर्ग था। गॉड इज वन, वर्ल्ड ऑलमाइट, वर्ल्ड इज वन। देखो गॉड इज वन, नई दुनिया अथवा भारत स्वर्ग था। तो वर्ल्ड एक या दो है, क्रिएटर एक है, वर्ल्ड कितने हैं, एक ही है। तो एक ही वर्ल्ड है तो क्रिएटर भी तो एक ही होगा। भगवान क्रिएटर है, या तो चार पांच वर्ल्ड है तो दो दो, एक उसका क्रिएटर एक उसका क्रिएटर। हाँ वो एक ठीक है, एक फिजिकल की बात चल रही है ना, वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड एक है, या गॉड इज वन तो वर्ल्ड भी वन है, या वर्ल्ड वन है। आज कितना अच्छा बाबा ने सिद्ध किया, नया पॉइंट है। तो गॉड इज क्रिएटर, जरूर दुनिया का रचयिता एक होगा, दो नहीं हो सकते। वो पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। नई दुनिया अथवा भारत स्वर्ग था। गॉड इज वन, वर्ल्ड इज वन। सतयुग था, अब कलयुग है। प्राचीन भारत था तो जरूर नई दुनिया रचने वाले ने भारत को नया बनाया ना, बनाया है। पहले जब कोई आते तो उनको ये राज समझाना है, नई दुनिया रचने वाला है, क्रिएटर है, तो क्रिएटर की क्रिएशन कौन सी होगी। कोई भी बिल्डर भी जिस तरह का बिल्डर होगा ना, उसकी क्वालिटी भी वैसी होगी। भगवान बिल्डर है, उसकी क्रिएशन कैसी होगी। तो फिजिकल बहुत ब्यूटीफुल वर्ल्ड तो नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, आत्माएं ब्यूटीफुल होगी। तो पहले जब कोई आते तो उनको यह राज समझाना है, तुम आत्मा हो, आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। बाप आकर ध्येय अभिमानी बनाते हैं, मैं जज हूँ, बैरिस्टर हूँ, अथवा मैं क्रिश्चियन धर्म का हूँ। आत्मा शरीर ये सब शरीर के धर्म है। आत्मा शरीर है तो कोई संबंध ही नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है। आत्मा अलग कर्मातीत हो जाती है, फिर नए सिर माँ बाप आदि संबंध बनते हैं। चोला बदला, पाठ बदला, माँ बाप सब नए बन जाते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। वास्तव में आत्मा निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। फिर आत्मा शरीर धारण करती है तो कहती है यह मेरा नाम रूप है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, तुमको वापस जाना है। तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, तुम बैरिस्टर बने। याद आता है 84 जन्मों का पाठ बजा, याद करने का फायदा क्या है। 84 जन्मों का पाठ बजाया। आज जब हम अपने जीवन के अन्य अलग अलग इवेंट्स को भी लुक बैक करते हैं, छोटे थे तो देखो कैसे लड़ते थे, कैसे ऐसे करते थे। तो अब क्या करते हैं, उस अभी उसको लाइट लेते हैं,
या कभी कभी हंसी भी आ जाती है, और एक रियलाइज भी करते हैं, क्योंकि लोग वो बातें अभी छोटी लगती। अगर 84 जन्मों का एपिसोड याद करे तो क्या होगा, ये वाला करंट, ये भी तो ऐसा ही चला जाए। मैं मेरा मैं मेरा करके हम कितने विक्रम करते रहते हैं। पाप कर्म कर लिया जस्ट बिकॉज मैं और मेरा। तो ये ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, तुम बैरिस्टर बने, राजा बने। अब तुम, अब देखो 84 जन्मों का पाठ बजाया, ठीक है, 63 जन्मों का पाठ नहीं बजाया, तो क्या बेनिफिट है उसमें? याद करो, 21 जन्म कैसे पाठ बजाया होगा, याद करो अपना वो। वो पूरा और वो मेन इंपॉर्टेंट है, वो पाठ पूरा रिकॉर्डेड है आत्मा में। क्लियर? हाँ, इसलिए रिग्रेशन और प्रोग्रेशन क्या है? जब रिग्रेशन हो सकती है तो प्रोग्रेशन भी तो हो सकती है। हम लोग को प्रोग्रेशन कराना चाहिए, दुनिया में रिग्रेशन कराते हैं, है ना? है ना, पाठ है। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे जैसे आत्मा क्लीन होगी ना, उसको सत्युग का पाठ दिखाई देगा, जैसे दादियों को दिखाई देता था। तो तुमने 84 जन्मों और बाकी सिम्टम्स तो अभी से पता चलेगा ना वो सबके। पाठ बेशक, सत्युग में राजा बनने के सिम्टम्स क्या होंगे वो अभी का है। किसी ने कहा कि हम ना सत्युग में जाएंगे ना तो बहुत खुश होंगे। तो दीदी ने, मोहिनी दीदी ने कहा, अगर तुम अभी खुश होंगे ना तो सत्युग खुश। बोला नहीं, वहां परिस्थिति होगी नहीं तो नेचुरली खुश होंगे ना। राइट है ना? राइट है ना? क्या है, वहां परिस्थिति होगी नहीं तो नेचुरली खुश हो। हाँ, अब है तो वही ना कि अभी का पुरुषार्थ वहां। तो परिस्थिति, वहां परिस्थिति भी होती तो है ही नहीं, लेकिन खुशी भी उतनी होगी, उतना ही वो स्प्रेड होगा जितना अभी की मेंटल स्टेट है उस आत्मा। दुख नहीं होगा, ये तो 100% है, लेकिन स्टेटस और वो सब तो होगा ही होगा ना, वो सब उसकी खुशी पर डिपेंड करेगा। अभी पूरा टाइम मेंटल स्टेट बहुत खुश है, मतलब राजा ही स्टेट है, तो वहां का स्टेट क्या होगा? राजा खुशी ऊपर बनेंगे। नीचे नहीं होगी, स्टेटस तो ऊपर नीचे होगा ना, कहीं तो फर्क है। मेरे दर्द में मुझे दर्द और आपको दर्द नहीं है, ऐसा है नहीं, स्टेटस में तो फर्क है। डिस्टिंक्शन कहीं तो है ना, तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड का। तो बाबा कहते हैं मैं जज हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ। तो तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, ये बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, बाप आकर सृष्टि के चक्र का राज समझाते हैं। अभी तुम जानते हो बरोबर, हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। मनुष्य कोशिश वापस घर जाना है, मनुष्य कोशिश भी मुक्ति धाम में जाने की करते हैं। हम आत्मा मुक्ति धाम की रहवासी है, परंतु ते अभिमान होने के कारण जानते ही नहीं है। हम आत्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं, वहां से आए हैं पाठ बजाने। अब भगवान को याद करते हैं, भगवान के पास जाने के लिए तो पहले पहले यह समझाना है, आत्मा और शरीर दो चीज है। आत्मा में मन बुद्धि है, चैतन्य है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। सब आत्माओं का बाप व निराकार परम पिता परमात्मा है, नॉलेजफुल। उनको ही गीता का भगवान कहा जाता है। सब भक्तों का प्यार है, प्यार के सागर परमात्मा से। भक्तों को कितना खींचते हैं, भगवान तो एक होना चाहिए। इतने सब भगत है, सभी पतित है, पतित पावन को याद करते हैं तो जरूर एक निराकार होगा ना। बाकी सब उनकी रचना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है,
मनुष्य सृष्टि भी रचना है। ऊंच ते ऊंच बाप परम धाम का रहने वाला है। जैसे आत्मा स्टार है, वैसे परम पिता परमात्मा भी स्टार है। बच्चों को समझाया है जब वर्ल्ड भी एक है, इसलिए एक ही कपड़ा है। तो क्या प्रूव हो जाएगा इसमें? एक और बात, वर्ल्ड एक है, वो तो क्रिएटर एक है, और वर्ल्ड के कनेक्शन में और क्या प्रूव होगा? वर्ल्ड एक है, मतलब यही वर्ल्ड है। हाँ, तो ये जो स्टेटस है वो ऑलवेज नहीं रहेगा। एक ही वर्ल्ड है, पुराना भी था और नया भी था। अभी पुराना है तो पहले कभी नया था, और फिर यही एक ही दिन है ना। तो एक ही दिन में शाम है, सुबह है, तो वो दिन में ही तो है ना, कोई दूसरी जगह तो नहीं है ना। तो वर्ल्ड एक है तो स्वर्ग भी एक ही है। तो नर एक ही दिन है तो एक ही दिन में ही तो रात है ना। एक जगह ऐसा तो नहीं ना कहीं और रात है। तो वर्ल्ड एक है, तो बच्चों को समझाया है। आत्मा का बाप एक है। पहले पहले ये समझाना बहुत जरूरी है कि आत्मा का बाप कौन है। कहते हैं गॉड फादर, ये किसने कहा? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, यह है मुख्य बात। तुमसे कोई जास्ती डिबेट आदि नहीं करनी है ही सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। इस समय ये पतित दुनिया है, गॉड फादर को न जानने के कारण ऑर्फन बन पड़े हैं। सत्य में तो प्रारब्ध भोगते हैं। वहां बाप को याद करने की कोई दरकार ही नहीं है। दुनिया को ये पता ही नहीं कि भारतवासियों को बाप से प्रारब्ध मिलती है, भारत स्वर्ग बन जाता है। नर्क बनाने वाली माया बनाने वाली है माया। भारत को नए से फिर पुराना होना ही है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष होगी, तो 50 वर्ष के बाद क्या कहेंगे? पुराना। पहले दुनिया नए से पुरानी बनती है, फिर नई कौन बनाएंगे? वही वर्ल्ड है। मतलब अगर रिपेयर भी होना है और ठीक भी होना तो इसी को होना है, कोई दूसरी गाड़ी नहीं खरीद सकते। तो फिर नए से पुराना, पुराने को नया कौन बनाएगा? शिव बाबा। फिर रिपीट कैसे होती है? पुरानी पावन थी, किसने तो बनाया होगा ना। उसलिए उसने वो किसको बनाता है? पुरानी दुनिया भी होती है तो क्या पुराना होता है? बस सिर्फ आत्मा पुरानी होती है, आत्मा के संस्कार पुराने होते हैं। तो इसलिए नया भी बनाना है तो उसको क्या करना होता है? उसी को क्लीन करना। बहुत सिंपल वर्क है उसके लिए। उसको कोई भी ये पेड़ पौधे बिल्डिंग प्रकृति तत्व सागर किसी चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं, सिंपल वर्क है। हाँ परिवर्तन है, वो तो बाबा का प्रूव्ड ही है। वो तो वही पावन बनाएंगे। पतित कौन बनाते, पावन कौन बनाते, ये कोई भी नहीं जानते समझ सकते। तुम बाप के बने हो। बाप माना बाप। बाप को आधा पौना थोड़ी कहा जाता है, परंतु माया देहाभिमान में ले आती। देखो फादर है ना, फादर का टाइटल सबको नहीं मिलेगा, चाचा चाची बहुत होंगे, फादर एक ही होता है। तो परंतु माया देहाभिमान में ले आती है। मेहनत सारी अशरीरी बन बाप को याद करने में है। वह नहीं तो माया बड़ी दुश्मन है। याद के बल से तुम राज्य लेते हो, याद द्वारा ही तुम बाप से वर्षा लेते हो। याद का ही बल है। बाप कहते देर से सभी संबंधों को भूल मेरे को याद करो, क्योंकि मेरे पास वापस आना है। सत्युग है जीवन मुक्ति, कलयुग है जीवन बंद। 5 विकारों रूपी रावण का बंधन है, वहां यह होता नहीं है। बाप आकर लिबरेट करते हैं।
अच्छा, तुम जानते हो भारत में सुप्रीम पीस प्रॉस्पेरिटी थी, जानते हैं ये? अब नहीं है। आज बाकी सब क्या है, वीडियो सबके ऑफ। विशेष काम है आज ट्यूसडे, कोई विशेष दिन है? अष्टमी नवमी तो नहीं है कुछ? ये सबकी वीडियो ऑफ क्यों है? सबको पता है ना, वीडियो वीडियो ऑन करने के की पार्टिसिपेशन, मेजोरिटी सबकी वीडियो ऑफ। वीडियो ऑफ का भट्टी की पार्टिसिपेशन है, जो वीडियो ऑन करके रखे ऑनलाइन में। तो बाबा कहते हैं 5 विकार रूपी रावण का बंधन है, वहां ये होता ही नहीं, बाप आकर लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो भारत में सुप्रीम पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अब नहीं है। तो जरूर सुप्रीम फादर ने स्थापन किया होगा, आया होगा, संगम पर आकर भारत को जीवन मुक्त बनाते हैं। बाकी सब धर्म तो बाइप्लाइट्स है। ये भारत ओल्ड है। नए भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक धर्म था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो पहले पहले बाप का परिचय देने से फिर आर्ग्यू नहीं करेंगे। सबसे पहले वैसे भी स्पीकर के बोलने के पहले स्पीकर का इंट्रोडक्शन दिया जाता है ना, क्यों देते इंट्रोडक्शन? हम्म, इंट्रोडक्शन का मतलब ही है वो जो सामने दिख रहा है उससे भी बहुत कुछ बियॉन्ड है। तब उस, और फिर एक बार इंट्रोडक्शन दिया, अब फिर वो जो भी बोलेगा तो हाँ, फिर वो एक्सेप्ट करेंगे, उस माइंड से एक्सेप्ट करेंगे। और बहुत बड़ा होता है ना, तो उसका, अब प्रधानमंत्री आए तो उसका क्या इंट्रोडक्शन देंगे? बस खाली ये बोल दिया प्रधानमंत्री है, वही काफी है। परमात्मा और सुप्रीम एनर्जी वो बोल रही है, काफी है। फिर तो बाकी सब अंडरस्टूड है फिर उसके। नहीं, अब हमको तो परिचय बाबा का प्रूव करना पड़ रहा है, उसके गुणों का परिचय नहीं देना पड़ता है, वो तो अंडरस्टूड है। वो क्योंकि वो तो बहुत सारे पोस्ट वो खड़े हो गए ना उस पोस्ट पे, मतलब बहुत सारी और मान्यताएं बन गई है इस कारण। तुम जानते हो भारत में सुप्रीम पीस प्रॉस्पेरिटी थी। ब्रह्मा का दिन और रात, तो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का भी दिन और रात है। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर बच्चों की भी रात होगी। बाप समझाते, मैं आता हूँ ब्रह्मा के मुख से, पहले पहले ब्राह्मणों को रचता हूँ। ब्राह्मण वर्ण चाहिए, ये यज्ञ रचा है ना, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं कहेंगे, यह है रुद्र यज्ञ। रुद्रमाला बाप शिव ने इस समय यज्ञ रचा है। तो ये बाप बैठ समझाते पढ़ाते हैं, बच्चे हम तुमको नर से नारायण राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह है राजयोग। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कहेंगे, परमात्मा राजयोग सिखाते हैं जिससे तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। मुख्य बात है पहले पहले बच्चों को क्या करना है, वर्षा बहन? देही अभिमानी बनना है, नहीं तो किसको तीर लगा नहीं सकेंगे। अर्थात आत्मा, आत्मा को समझा, और आत्मा को समझाने के लिए खुद के लिए जैसी, मतलब वो इजीएस्ट वे है, जैसी हमारी कॉन्शियसनेस है ना, वो स्टैंडर्ड है। कई बार हमने डिस्कस किया, वैसा ही नजरिया बन जाता है जिसकी जैसी कॉन्शियसनेस है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे हम तुमको नर से नारायण बना रहे, नहीं तो किसको तीर नहीं लगा सकेंगे। देह अभिमानी हो, यही अभिमानी हो, बाप को याद करने से बल मिलेगा। जब तुम अच्छी रीति पहलवान हो जाएंगे तो इसमें, किसमें? याद में, देही अभिमानी में, मैं पहलवान, मतलब क्या? देही अभिमानी बनने में मैं पहलवान। पहलवान, अब कोई मुझे कितना भी कुछ कह दे,
इंसल्ट की फीलिंग नहीं लगेगी। देही अभिमानी। क्रोध की फीलिंग नहीं आएगी क्योंकि देही अभिमानी। कई बोलते हैं ना कि भाई तुम ऐसे बोलेंगे मेरा दिमाग से सटक जाएगा। देही अभिमानी। इसलिए देही अभिमानी होंगे। जब तुम 100% देही अभिमानी होंगे तो फिर तीर लगेगा। बहुत पहलवान हो जाएंगे। अभी तुम्हारे में बल आता जाता है। दौड़ी लगानी है। अंत तक 100% बनना है। समझाना चाहिए तुम तो जीवात्मा हो। परमात्मा तो फादर है। फिर तुम लोग आत्मा सो परमात्मा क्यों कहते हो? पतित पावन परमात्मा तो एक ही है। तुम तो पुनर्जन्म लेने वाले हो। परमात्मा को तो अपना शरीर है नहीं। वह है शिव। रुद्र शिव। मनुष्य को परमात्मा कह नहीं सकते। आत्मा के शरीर का नाम पड़ता है। आत्मा तो सबकी एक जैसी है। कहाँ आत्मा ने बैरिस्टर का शरीर लिया है? बाकी ऐसे नहीं आत्मा कुत्ता बिल्ली आदि बनती है। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे। सुना समझा रहे हैं, लाडले बच्चे। मनुष्य मनुष्य ही बनता है। जानवरों की वैरायटी अलग है। इस समय मनुष्य जैसे जानवर से भी बदतर हो गए हैं। मतलब मनुष्य को दुख भोगने के लिए जानवर की शरीर की जरूरत नहीं है। आइडिया ये है। माया ने खाना खराब कर दिया है ड्रामानुसार। अब बाप आकर खाना आबाद करते हैं। परमात्मा को माता पिता भी भारतवासी कहते हैं। बाहर वाले कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा फादर है तो साथ में मदर भी होनी चाहिए। ईव कहते हैं ना। परंतु वो कौन है? ईव किसको कहा जाए? मम्मा को ईव कहेंगे? मम्मा को ब्रह्मा। ईव नहीं कहेंगे। मम्मा तो जगदम्बा है। ईव इनको बाबा फिर कैसे पॉइंट आउट करते हो? बाबा बोलते ईव इनको ब्रह्मा बाबा कहेंगे। मदर फादर ना। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा। मदर फादर ब्रह्मा के तन में नहीं नहीं, वो तो खाली वो आत्माओं को पालना के लिए है। ब्रह्मा वत्सों के लिए है मम्मा। बाकी दुनिया के लिए नहीं है। पर ये तो दुनिया का रचित फादर गॉड फादर ये दुनिया बोलती है ना। उसके हिसाब से नहीं, मम्मा का रोल नहीं। मम्मा सिर्फ ब्रह्मा वत्सों के लिए। क्योंकि इनके मुख द्वारा रचे तब तो तुम माता पिता से दोए। एक कोई माता पिता कहा जाता है। जगदम्बा की भी माँ होनी चाहिए। वह भी ह्यूमन है। ये सब बातें धारण हो तब हो जब निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करे। याद नहीं तो धारणा हो नहीं सकती। माया बड़ी जबरदस्त है। याद नहीं करेंगे तो माया। हाँ, और भी जेस्चर्स है माया के। नाक हो गया। गला घोट देती है। अच्छा और गिरा देती है। और ये नहीं आया। कान बंद नहीं आया। हाँ हाँ, कौन बोला? अभी राइट बोला किसी। किसी ने बोला अभी। घूसा मार दी। घूसा मारती रहेगी। ये पेट में ही मारते हैं ना। 10-12 से देखो घूसा मारने के बाद क्या हालत हो जाए। हाँ, बॉक्सिंग वाला। 10-12 वर्ष वाले को भी माया घूसा मार देती है। अरे इतनी सेवा करता था करती थी। हाँ, माया घूसा मारती है। मारती रहेगी। बॉक्सिंग है ना। माया घूसा फिर मुंह फिरा देती है। अरे इतनी सेवा करते थे आज है नहीं। घूसा मार दिया हमारा मुंह। वो बल्कि ऐसी आत्माएं मोटिवेट करने वाले या डिमोटिवेट करने वाले हैं? फिर भी मतलब ये भाई हमें कोई एक गिर जाता है खड्डे में दूसरा पीछे चल रहा होता है उसके लिए क्या होता है? हाँ, खड्डे में अलर्टनेस। ये थोड़ी है कि अरे ये खड्डा में गिर गया मैं भी गिर जाऊंगी। ये आपके लिए अलर्टनेस है वहां खड्डा है।
माया 10-12 वर्ष वाले को भी माया घुसा मार देती है, मुंह फिरा देती है, भूल जाते। अच्छा, फिर कहते तकदीर में नहीं है। गीत है ना, आए हैं तकदीर बना करके। कौन सी तकदीर बना कर आए हैं? लक्ष्मी को वरने की। बाप दादा कहते दिल दर्पण में देखो, तुम लायक हो। बाप मिसल मीठे बने हो। बाप कहते देही अभिमानी बनो। जितना मुझ बाप को याद करेंगे उतना जमा होगा, याद नहीं करेंगे तो जमा नहीं होगा। याद से पुराना खाता भस्म होता जाएगा। योग अग्नि माना याद। अहम आत्मा परमात्मा को याद करती है। बाप भी कहते अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। आत्मा सो परमात्मा कहना भूल है। परमात्मा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। तुम तो सदा पुनर्जन्म लेते हो। मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बुजुर्ग चाहिए, छोटा बच्चा तो नहीं चाहिए। राधे कृष्ण को छोटा ही दिखाते हैं। छोटे बच्चे को इतने सब प्रजापिता कैसे कह सकते हैं? तुम माता पिता श्री कृष्ण को कैसे कहेंगे? अभी परम पिता परमात्मा गाइड बनकर आया है, सब आत्माओं को ले जाएंगे। तो बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं। तो बच्चे पहले पहले फॉर्म भराओ। वर्ल्ड इज वन और फॉर्म काफी बार बाबा ने रिपीट किया। मूल बात है गीता का भगवान कौन है। अच्छा, ये यज्ञ किसने रचा? रुद्र यज्ञ व ज्ञान यज्ञ कहेंगे। परमात्मा तो है ज्ञान का सागर, सबका फादर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है, देही अभिमानी बन, देह के सब धर्म, हम आत्मा भाई भाई है, यह पक्का करना है। देह के सब धर्म भूल, हम आत्मा भाई भाई है, ये पक्का करना है। बाप मिसल मीठा बनना है। दूसरा है देही अभिमानी बन, बाप का परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से मिलता है। डिबेट किससे भी नहीं करनी है। अच्छा, वरदान है हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली भव। भक्ति में कहते हैं हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। आप में यदि हिम्मत और उत्साह है तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी होगी तो उत्साह कहाँ न कहाँ से धन को भी खींच कर लाएगा, सफलता को भी खींच कर लाएगा। तो जो निमित्त महान आत्माएं हैं उनका काम है स्वयं उत्साह में रहना, दूसरे को उत्साह दिलाना। जब अभी आप ऐसे उत्साह में रहे तब जड़ चित्रों में सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं। तो क्या करना है? हर आत्मा को उत्साह दिलाओ, हिम्मत भी और उत्साह भी। इसलिए पंख है ना,
उमंग, उत्साह, हिम्मत और उत्साह। पहले हिम्मत या पहले उत्साह? उत्साह में लाओ तो हिम्मत आएगी। स्लोगन है, भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। अच्छा जी। श्रेष्ठ सम्मानधारी, सम्मानदाता, कोई छोटा है या बड़ा, महारथी है या प्यादा, सर्व को सत्कार सम्मान की नजर से देखो। सत्कार न देने वाले को भी सत्कार दो, ठुकराने वाले को भी ठिकाना दो, ग्लानि करने वाले के भी गुणगान करने वाले बन। तब कहेंगे सर्व के सत्कारी। ऐसे सत्कार देने वाले सर्व का सम्मान प्राप्त करते हैं। अभी जितना सम्मान देंगे उतना ऐसा सम्मान मिलेगा। तो अगर ज्यादा मिलने वाला होगा तो वो आत्मा क्या बनने वाली होगी? बादशाह। तो बादशाह वही बनेगी जिसने संगम युग में इतना सत्कार दिया होगा। सुना विनोद भाई? सत्कार देने ही बाद जो वो क्या है, सतयुग है, जो किया है ना वो मिलने वाला युग है, दूसरा नहीं है। संकल्पों में तो स्टार्ट करे। अगर कोई रॉन्ग भी है उसके लिए संकल्प में हम सत्कार दे सकते हैं। संकल्प में तो दे सकते हैं। हाँ, ये महान आत्मा है आज का पुरुष। बहुत अच्छा है। ओके जी।